मैम, ये आपका ऑर्डर। बेटी तू? हाँ जी, कौन? जी, वो मैं आपका ऑर्डर लेके आया था। हाँ, 2 ऑर्डर कहाँ हैं? अभी देता हूँ। ये आपका ऑर्डर। अंकल, इसकी पेमेंट तो ऑनलाइन होगी होगी ना? हाँ, ये पेमेंट तो ऑनलाइन आ गई थी। हाँ, बेटा अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं मैं? वो क्या है ना, मेरे को और जगह भी ऑर्डर देने के लिए जाना है, लेकिन मेरी फ़ोन की बैटरी है ना कम हो रही है। अगर तुम कहो तो मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लूँ क्या? ठीक है, अगर इतना ही ज़रूरी है तो आप कर लीजिए फ़ोन चार्ज। थैंक यू बेटा। आप बैठिए अंकल, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं, नहीं, पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को तो सिर्फ़ मोबाइल चार्ज करना था, क्योंकि अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती तो मुझे ज़्यादा परेशानी हो जाती। आप पानी रहने दीजिए। ठीक है। अंकल, वैसे एक बात पूछूं? बाहर इतनी गर्मी हो रखी है, आपने अपना मुंह क्यों बांध रखा है? ये हम इसलिए लगा के रखते हैं, क्योंकि हम रोड पे चलते हैं और रोड पे धूल-मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है, वो हमारे गले में जाके गले में खराश पैदा कर देती है। तो उससे परेशानी ना हो, इसलिए हम ये लगा के रखते हैं। ये तो अंकल बहुत अच्छी बात है। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं? ये तुम्हारे चोट के निशान कैसे हैं? ये माथे पे चोट, हाथ में पट्टी और तुम्हारे हाथ में भी निशान हैं। वो कुछ नहीं अंकल, बस मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। नहीं बेटा, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ है। ये एक्सीडेंट के निशान तो नहीं लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि बेटा ये जो निशान है ना, ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं जैसे किसी ने आपको मारा पीटा हो, क्योंकि हाथ में निशान हैं और ये मुंह पे निशान हैं, तो ये एक्सीडेंट के तो नहीं हैं। अंकल, मैं आपको क्या बताऊं? ये निशान मेरी गलतियों की सजा है। मैं ना एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन ये बात मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो मेरे खिलाफ थे। मेरे प्यार से मेरी शादी भी नहीं करवाना चाहते थे और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उनके बिना रह नहीं सकती थी, इसलिए मैं उनके घर से भाग गई। और जब मेरी शादी होगी उसके 1 महीने बाद मेरे पापा का कॉल आया। उन्होंने बोला कि तू घर आ जा, जो कुछ हुआ है हम उसे संभाल लेंगे। और मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी और धीरे-धीरे करके 2-3 महीने गुज़र गए और फिर मेरे पति रोज़ रात को दारू पी के आने लगे, रोज़ मुझे मारने लगे। और ये सारे जो निशान हैं, ये सब मेरे पति ने ही दिए हैं और ये सब हाल उन्होंने ही किया है मेरा। अब आप ही बताओ, मैं करती तो क्या करती? बताओ। आज के बाद मुझसे पूछे बिना घर से अगर बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाक़ई में तुम्हारे साथ बुरा तो हुआ है, और तुम ये सब इतने लंबे समय से सहन कर रही हो। बेटा, आखिरकार तुमने गलती तो करी है कि तुमने अपने परिवार के खिलाफ जाके उस लड़के से शादी करी। फिर भी तुम्हें अपने परिवार के साथ कांटेक्ट बना के रखना चाहिए था। माना कि तुमने गलती करी है, वाक़ई में तुम बहुत सहन कर रही हो, लेकिन बेटा इतने लंबे समय से तुम ये सब सहन कर रही हो, तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन तुमने गलती तो करी है। फिर भी तुम्हें अपने परिवार के साथ कांटेक्ट बना के रखना चाहिए था। यूँ उनसे बातें करना बंद नहीं करना चाहिए था, और उनको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए थी कि तुम कितना कुछ सहन कर रही हो। मैं कैसे अपने घर वालों से बात करती, क्योंकि मैंने तो उनके खिलाफ जाके शादी की थी ना। और जब मैं घर से भागी थी तो मेरे घर वालों की कितनी बेइज्जती हुई थी। मैं किस मुंह से उनसे बात करूं? वो तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। वो मेरा कॉल नहीं उठाएंगे।
मुझे पूरा भरोसा है वो मुझसे बात भी नहीं करेंगे। लेकिन बेटा, तुम्हें अपने घर में बात करनी चाहिए थी। और वैसे भी बेटी तो माँ से कुछ छुपाती नहीं है ना। तुम्हें और भी कुछ नहीं तो कम से कम अपनी माँ को तो सारी बातें बतानी चाहिए थी। वो तुम्हारी तकलीफ को समझती। आखिर तुम्हारी माँ है ना। और पापा, वो तो तुम्हारे लगता है कि बहुत अजीज थे। हाँ, कम से कम उन्हें ही एक बार बता देती। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपको अपने परिवार में बात करनी चाहिए थी। और वैसे भी बच्चे चाहे कितनी भी गलती कर लें, आखिरकार परिवार वाले होते हैं। माँ बाप बच्चों की गलतियाँ माफ़ कर ही दिया करते हैं। और हाँ, माना कि आपने अपने परिवार के खिलाफ ये शादी करी थी, लेकिन परिवार वाले होते हैं। जब तुम उनको ये सब बताओगी ना कि तुम कितनी मुसीबतें झेल रही हो और तुम्हें इसके अलावा क्या क्या झेलना पड़ रहा है, तो वो तुम्हारी तकलीफ को समझेंगे और हो सकता है तुम्हारी गलती भी माफ़ कर दें। और मैं तो ये कहूँगा कि तुम है ना, एक बार अपने परिवार में फ़ोन लगा के देखो। अगर तुम अपने पापा से बात नहीं करना चाहती तो अपनी माँ से बात करके देखो। अरे वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी तकलीफ को समझेगी। और वैसे भी कहते हैं ना, बाप और बेटी का भी रिश्ता अनोखा होता है। अगर तुम अपने बाप से भी बात करती ना तो वो भी तुम्हारी तकलीफ समझ लेते हैं। कोई बात नहीं, तुम एक बार अपनी माँ को फ़ोन लगा के देखो। नहीं नहीं, मैं मेरी मम्मी को कॉल नहीं कर सकती। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और अगर उन्होंने मुझे इस हाल में देखा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और पता नहीं क्या कुछ करेगी। और अगर वो अपनी बेटी को इन हालात में देखेगी तो उनको बहुत बुरा लगेगा, उन पे क्या बीतेगी। नहीं, मैं उनको कॉल नहीं कर सकती। बेटा, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक बार तुम अपनी माँ से बात तो करके देखो। तुम्हारा फ़ोन वो ज़रूर उठा लेंगी, आखिर माँ है ना। ठीक है, अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं एक बार उनको कॉल कर लेती हूँ। हेलो मम्मी, मैं मोयरा बोल रही हूँ। मम्मी प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा यहाँ बहुत दम घुटता है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे मालूम है कि मैंने गलती की है, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी घर से भाग के। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे ले जाओ। ठीक है मम्मी, मैं अभी आपको एड्रेस भेजती हूँ। थैंक यू अंकल, आप मेरी ज़िंदगी में फरिश्ता बन के आए थे। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हेलो। हाँ, ठीक है, मैं ले आऊँगा बेटी को। पापा, पापा आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बेटी, एक बार तुम मुझे बता के तो देखती, मैं सब ठीक कर देता। हाँ पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। देख तूने अपनी क्या हालत बना ली। अब मैं तुझे यहाँ एक पल नहीं रहने दूंगा। चल, तू मेरे साथ चल। अभी के अभी मैं तेरे को अपने साथ लेके जाऊंगा। चल, मैं तेरे को अभी यहाँ एक मिनट नहीं रुकने दूंगा। चल, तू मेरे साथ अभी चल अपने घर।